एक्स देख के तो मैं भी बोल सकता हूँ। अरे थोड़ा याद नहीं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बोर्ड में 8 मार्क का क्वेश्चन है ये, इसको कैसे इग्नोर कर सकते हैं आप लोग? तो होना ही चाहिए ये। सेक्शन आज नहीं, सेक्शन लॉ के लेक्चर में। सेक्शन कैसे बरोबर से ऐसा सिंक हो गया सबको, ये भी होना ही चाहिए। So now we left with 2 chapters if I'm not wrong. One is marketing and another is a second one, functions of management. Yes? Do we have to wait for few to come or should we start? वो तो always लेट है क्या है, क्या कर रहा है? अरे मैं बात कर रहा हूँ तेरे साथ, तो चलते जा रहा है। तो अच्छा 2 मिनट लेट नहीं होता है तो जा। We'll do marketing now. Is it okay? कैसा मैं बोलूं ईश्वर? अरे बाप रे, रुला दिया मेरे को आज। एसी खराब है क्या आज? कूलिंग नहीं आ रहा है इसमें से, क्या बात? रेगुलरली इरेगुलर, उसको तो आने को ही नहीं देगा मैं। चलो sorry, not able to hear.
फीचर्स ऑफ बिजनेस एंड फीचर्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज आर सेम, ऐसा पूछ रहे हैं। फीचर्स ऑफ नो नो दोनों सेम कैसे हो सकते हैं? तो आपका जो पेपर आपने मुझे भेजा था, जो क्वेश्चन आपने मुझे पूछा था एसपी का भी, एट फाइनेंशियल मार्केट एंड ऑल, सॉरी इसमें था ना ओसी का, हाँ वो क्वेश्चन भी गलत था आपका। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंट टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट, उसके जो 2 क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन ऐसे हो ही नहीं सकते, क्वेश्चन ही गलत थे। नॉनसेंस, अरे वो तो गधे ही हैं, एक्चुअल में गधे हैं। पहले तो ये क्वेश्चन ही किसी गधे ने पूछा है आपको, पेपर में जो क्वेश्चन है ना वही गलत है आपका, इस तरह के क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए पहले तो। एनीवेज इस कॉलेज के टीचर ना आप लोगों को पागल कर देंगे, अवॉइड देम, इनके पीछे मत पड़ो। एनीवेज बोर्ड में ये क्वेश्चन भी नहीं आने वाला है, नीड नॉट वरी एट ऑल। चलो विल स्टार्ट इमीडिएटली नाउ। Want to start with the last chapter, chapter number 8, that is marketing. Marketing में एक word merge होता है, that is market. No. ये खुश हो जाते हैं नो बोलता हूँ तो। चलो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं, उसका आना है तो ठीक है। क्या ना बोलो ना तेरे को, एक बार 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 परेशान मत कर, पसंद नहीं है मेरे को। आजा चल, प्रिंसिपल्स बोल इंश्योरेंस के। हाँ अरे तू नहा के नहीं आया वो ठीक है, कम से कम मुंह तो धो लेता। नहा क्या है, भगवान का डर रखना थोड़ा। मैं तो क्या लग रहा है तेरे को इधर? Can we now finally start? Okay. The important question is types of market. चैप्टर नेम इज मार्केटिंग। मार्केटिंग में मार्केट वर्ड होगा तो मार्केटिंग उसमें से वर्ड डिराइव होगा। सो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मार्केट। मार्केट कॉमन सेंस के हिसाब से वी अंडरस्टैंड देयर इज अ प्लेस
where buyer and seller meets with each other and they do exchange of goods and services against मैं नहीं पढ़ा रहा अभी तू बाजू में ऑनलाइन अटेंड करना हाँ अरे नेट का मैं देता तेरे को वाईफाई मैं 50 रुपया देता हूँ तेरा रिचार्ज कर ले डेटा का चल अभी जल्दी चल जल्दी क्या बोला थोड़ा मेरे को एक बार ये चैप्टर का ग्रिप लाने दो बाद में उसको लेता हूँ बरोबर चलो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज मार्केट मार्केट विच इज ईश्वर The types of market is given on your screen in your book. That is, there are many types of market, and it is classified on the basis of area covered, time, value of transaction, importance, nature of goods, regulations, and the competition also. डिटेल में समझने का है इसका हर एक में एक एक लाइन अपने को समझने का है वन लाइनर अपने को अंडरस्टैंडिंग चाहिए इसका फर्स्ट दो का अंडरस्टैंडिंग का जरूरत नहीं है लोकल मार्केट नेशनल मार्केट इंटरनेशनल मार्केट डू आई एक्सप्लेन दिस और अपने को नॉलेज है उतना कॉमन सेंस है बरोबर है देन कम्स वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट एंड लॉन्ग पीरियड मार्केट वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट किस चीज़ का होगा भाई साहब जो पेरिशेबल गुड्स होंगे फ्रूट्स है वेजिटेबल है मिल्क है इन सब चीज़ों का जो भी मार्केट होगा उसको बोलते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट बिकॉज ये पेरिशेबल चीज़ें हैं 2 दिन 4 दिन में ये सब चीज़ खराब हो जाएगा तो उतने ही टाइम में उसका मार्केट बायर सेलर मिलना चाहिए और उसका डीलिंग होना चाहिए नहीं तो रह जाएगा देन देर इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज शॉर्ट पीरियड मार्केट एंड लॉन्ग पीरियड मार्केट शॉर्ट पीरियड मार्केट में FMCG गुड्स आते हैं FMCG का मतलब होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स क्या होता है सर साबुन होता है तेल होता है टूथपेस्ट होता है ये सब चीज़ अपने को लगता है लेकिन एक दिन में ख़त्म नहीं हो जाता है लेकिन ये बरसों तक भी नहीं चलता है ये शॉर्ट पीरियड के लिए होता है वेरी शॉर्ट पीरियड नहीं है बट ये शॉर्ट पीरियड है एंड देन कम्स इट्स अ लॉन्ग पीरियड मार्केट में सब ड्यूरेबल्स आते हैं ड्यूरेबल्स में यू कैन टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लाइक AC है फ्रिज है वॉशिंग मशीन है TV है फर्नीचर है ये सब चीज़ जितने ड्यूरेबल्स हैं दे हैव अ लॉन्ग पीरियड मार्केट ये अगर आज आपने मैन्युफैक्चर के रखा है इसको 3 साल बाद भी आप बेच सकते हो 5 साल बाद भी इसके कस्टमर आपके पास आ सकते हैं दैट इज लॉन्ग पीरियड मार्केट होलसेल रिटेल आई नीड नॉट एक्सप्लेन इट अगेन टू यू आपको पता है प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्मिनल मार्केट व्हाट डू मीन बाय प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर हम लोगों ने पढ़ा था याद है किसी को व्हाट वाज प्राइमरी एनीथिंग रिलेटेड टू नेचर जिसको हम लोग बोलते हैं राइट तो वो कौन सा होगा प्राइमरी मार्केट में आएगा एग्रीकल्चर आएगा फिशिंग आएगा माइनिंग आएगा ये सब किस में आता है प्राइमरी मार्केट के अंदर आता है सेकेंडरी बोलेगा तो प्राइमरी के चीज़ों का रॉ मटेरियल उठा के उसको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना विच इज एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जहाँ पे होता है वो सब सेकेंडरी मार्केट है आयरन स्टील वगैरह जितना भी बनता है ये सब फैक्ट्रीज में बनता है तो ये सब आएगा सेकेंडरी मार्केट में एंड थर्ड आता है टर्मिनल मार्केट इट रिफर्स टू वेयर द गुड्स आर सोल्ड टू द अल्टीमेट कस्टमर और द यूजर ऑफ द प्रोडक्ट टर्मिनल मतलब एक्चुअल जहाँ पे डील होता है मार्केट जिसको हम लोग मंडी बोलते हैं ना जहाँ पे दैट इज अ टर्मिनल where is the place where it will be sold to the ultimate user that is called as terminal market then there is commodity market and capital market commodity मतलब चीज़ वस्तु कोई भी जितने प्रोडक्ट हैं इसका अगर मार्केट है तो इसको commodity market बोलते हैं लेकिन money is not a commodity right मनी का जो मार्केट है जहाँ पे आपको पैसा मिलता है लोन मिलता है शेयर्स बेच सकते हैं डिवेंचर बेच सकते हैं खरीद सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज तो इसको कैपिटल मार्केट बोलते हैं आपको बिजनेस के लिए 2 करोड़ रुपया चाहिए तो उसका भी एक मार्केट अलग है जहाँ से आप 2 करोड़ रुपया रेज कर सकते हैं लोन पे रेज कर सकते हैं शेयर इशू करके कर सकते हैं सो दैट्स अ सेपरेट मार्केट विच इज कॉल्ड एज कैपिटल मार्केट एंड देयर आर सर्टेन मार्केट विच इज कॉल्ड एज
रेगुलेटेड मार्केट एंड अनरेगुलेटेड और फ्री मार्केट। स्टॉक एक्सचेंज की बात करेंगे, इट्स अ रेगुलेटेड। सेबी जो है, सेबी वहाँ के शेयर मार्केट को कंट्रोल करता है। स्टॉक एक्सचेंज, सिक्योरिटी एक्सचेंज ब्यूरो ऑफ इंडिया, ये सब पूरा इंडिया की कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है। तो कैपिटल मार्केट को अदर वर्ड में आप रेगुलेटेड मार्केट भी बोल सकते हैं। बट देन देयर आर मेनी थिंग विच इज अनरेगुलेटेड ऑल्सो। अनरेगुलेटेड मार्केट में क्या आएगा? अरे तो भाई आलू प्याज वगैरह जो सब मिलता है मार्केट में, वो सब अनरेगुलेटेड है, उसका कोई कंट्रोल नहीं है किसी के पास। यहाँ पे सब्जी इतने में बिक रहा है, वहाँ पे सब्जी उतने में बिक रहा है, सबका रेट अलग अलग होता है। घाटकों पर ईस्ट में रेट अलग होगा, वेस्ट में रेट वापस से अलग होगा। So there is nothing which is called as, every small petty things cannot be controlled. So that's called unregulated market. Then there is something which is called as perfect market, something which is called as imperfect market. Imperfect market में perfect market में क्या होगा? The knowledge about the customer के पास ना सारा knowledge है प्रोडक्ट के बारे में, कहाँ मिलता है, कितने में मिलता है, किस जगह पे मिलता है, एवरीथिंग। सो पूरा मार्केट एक तरह से रेगुलेटेड एंड कस्टमर इज वेरी मच अवेयर अबाउट। से फॉर एग्जांपल आपको आईफोन लेने का है, यू नो वेयर इट इज अवेलेबल, एट व्हाट प्राइस इट इज अवेलेबल, हाउ मच इट वेरीज, आपको सब पता है। उसमें कोई आपको ऐसा नहीं कहा अरे मैंने तो 10,000 महंगा ले लिया, मैंने तो 20,000 महंगा ले लिया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। It will be available at same price which every customer is aware about. So people have, the buyers and sellers have a perfect knowledge about market condition and therefore one single price prevails in the market. Generally उसका price सब जगह पे आपको same मिलेगा, maybe some 500-200 rupees may vary from here and there, otherwise it is same price range available in the market. There is something which is called as इम्परफेक्ट मार्केट। इम्परफेक्ट मार्केट में ना थोड़ा डिमांड सप्लाई का लेवल मैच नहीं होता है, कभी कभी प्राइस में स्टेबिलिटी कभी आता है जब सप्लाई प्रॉपर है, जिसके सामने जितना डिमांड है उसके सामने उतना सप्लाई है, प्राइस विल बी स्टेबिलाइज्ड। पर कई बार डिमांड में फर्क पड़ गया, कई बार सप्लाई में फर्क पड़ गया, सो दैट मेक्स द मार्केट इम्परफेक्ट। आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट होगा। बीच में कई बार ऐसा हुआ है कि टमाटर के भाव मार्केट में 200 रुपया किलो चला गया, प्याज बीच में 350 रुपया किलो चला गया था, जो 30 रुपया किलो मिलने वाला चीज है उस 300 रुपया किलो मिल रहा है। ऑफ कोर्स दिस इज अ वेरी सिचुएशनल टाइप ऑफ मार्केट दैट टाइम, इतना सारा फर्क नहीं आना चाहिए, बट इट मे हैपन दैट इट मे क्रिएट एन imperfection in the market where demand and supply doesn't match with each other. मोस्ट ऑफ द टाइम ये तब होता है जब सप्लाई इनफ नहीं होता है, तब ये प्रॉब्लम हो जाता है। दैट इज वेरी इम्परफेक्ट मार्केट। देन ये आपको इकोनॉमिक्स में आया रहेगा, ये पढ़ा है आप लोगों ने, मोनोपोली, ओलिगोपोली वगैरह। शुड आई एक्सप्लेन दिस? मोनोप्सोनी, मोनोप्सोनी refers to a market situation where there is a single buyer of a commodity or service. सिंगल बायर कौन हो सकता है बताओ मेरे को, चलो। वो तो सिंगल मतलब लोन में समझा, मतलब ऐसा कौन सा मार्केट है जहां पे बायर एक ही होगा? हाँ जी, ब्रुनई करके कंट्री एक पता है, ब्रुनई, ब्रुनई करके कंट्री है, उसका सुल्तान है, मतलब वो मिडल ईस्ट में है, उसके पास गोल्ड प्लेटेड मर्सिडीज गाड़ी है, गोल्ड प्लेटेड, जो मर्सिडीज ने उसको बना के दिया। ही इज द ओनली बायर इन द मार्केट हु डिमांडेड दिस फ्रॉम मर्सिडीज एंड मर्सिडीज मैन्युफैक्चर्ड इट फॉर हिम, सिंगल बायर। अच्छा, ये दुनिया की बहुत सारी कंपनियां उसको बना के दे सकती थी अगर वो डिमांड करता। देने वाले बहुत है बट मांगने वाला तो एक ही है, सब लोग नहीं करते हैं। अभी उसके घर में आप जाओगे तो आई एम सॉरी टू यूज, बट उसके घर का जो टॉयलेट का जो कमोड है ना, वो भी गोल्ड का है, उसके बाथरूम का नल है वो गोल्ड का है, उसके घर का जो पलंग है वो पूरा गोल्ड का है। अच्छा, मैंने मुंबई में लोगों को देखा है, आईफोन, गोल्ड प्लेटेड आईफोन है उनके पास, उसका मार्केट नहीं, यू अंडरस्टैंड, वो डिमांड करेगा आपको बना के दे देगा वो लोग, दैट इज सिंगल बायर। मार्केट में एक प्लेयर कॉल्ड एज डीसी मोटर्स करके है, दिनेश छाबरिया करके नाम है उसका। नाउ दिस दिनेश छाबरिया डज व्हाट,
आप नॉर्मल कोई भी एक गाड़ी ले लो, मारुति का एक कार ले लिया आपने, से फॉर एग्जांपल मारुति स्विफ्ट करके गाड़ी ले लिया। अब वो मारुति स्विफ्ट अगर आप डीसी मोटर्स को दे देंगे ना, he will take some 2 to 3 or 4 month time, he will design the car in such a way, आपकी उस कार के ऊपर वो अलग से एक्सेसरीज ऐसा मॉडिफिकेशन बना के देगा ना, आप मार्केट में लेके जाओगे ना, इट विल लुक लाइक अ स्पोर्ट्स कार। अंदर वो स्विफ्ट कार ही है मारुति का, इंजन बिंजन चेंज नहीं कर रहा है, वो खाली उसकी बॉडी को बाहर से मॉडिफाई करता है, दैट टू विदाउट टचिंग द रियल बॉडी, मतलब उसके ऊपर वो फिट करेगा उस चीज को, तो बोलते ना उसके ऊपर कवर डालेगा, उस तरह का कवर उसको फिट करके डिजाइन करके देता ना, सो आपको लगेगा ये कुछ अलग ही गाड़ी है। ऐसा गाड़ी तो आज तक मार्केट में किसी ने देखा ही नहीं है। एंड ही चार्ज लैक्स ऑफ रुपीज फॉर दैट, एंड ही इज मल्टी मिलियनर टुडे। डीसी मोटर्स इज फेमस फॉर दैट ओनली। और कितने लोगों को समझ भी नहीं आता, लोगों को लगता है कि इम्पोर्टेड कार का मालिक है, लेकिन वो कार भारत का ही कार है, मारुति गाड़ी है, लेकिन उसको मॉडिफाई किया हुआ है उस तरह से। So it is very rare thing. So that is monopsony. Clear है? Now let me tell you, if you all remember my very first lecture of 11th standard, मैंने एक चीज स्क्रीन पे लिखा था, that from the place of production to the place of consumption there are too many things, the entire channel of distribution करके था। If you all remember that, from the place, मतलब फाइनेंस से शुरू किया था हम लोगों ने, फाइनेंस टू प्रोडक्शन, प्रोडक्शन टू ग्रेडिंग, ग्रेडिंग टू ब्रांडिंग, ब्रांडिंग टू पैकिंग, पैकिंग टू वेयरहाउस, वेयरहाउस टू इंश्योरेंस, इंश्योरेंस प्राइसिंग, प्राइसिंग टू एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग टू होलसेल, होलसेल टू ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट टू रिटेल, रिटेल टू सेल्समैन, सेल्समैन टू कंज्यूमर, पूरा चैनल। ये मैंने बोर्ड पे कुछ 12-15 चीजें लिखी थी, लेकिन देयर आर टोटल 64 चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, एंड दिस इज नथिंग बट अ मार्केटिंग। बहुत सारे लोग इसको मिस इंटरप्रेट करते हैं, दैट एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग इज वन इन द सेम। अनफॉर्चुनेटली इट इज नॉट। एडवर्टाइजिंग इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ द एंटायर मार्केटिंग। मार्केटिंग शुरू होता है प्रोडक्शन से, लेकिन वो भी पुराना ट्रेडिशनल मार्केटिंग अप्रोच है। न्यू मॉडर्न मार्केटिंग अप्रोच में मार्केटिंग स्टार्ट्स इवन बिफोर द प्रोडक्शन, दैट इज कॉल्ड मार्केट रिसर्च से आप शुरू करते हैं। ये चीज में मैन्युफैक्चर करेगा, उसको प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूस करके बेचना पड़ेगा, एंटायर प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज मार्केटिंग। इसका होलसेल होगा, रिटेल होगा, एडवर्टाइजिंग होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, सब होगा, सब चीज को हम मार्केटिंग बोलेंगे। लेकिन बिफोर यू प्रोड्यूस दिस, मार्केटिंग स्टार्ट्स। सर समझा नहीं। अरे भाई, आपको क्या मैन्युफैक्चर करना चाहिए ना, वो भी एक साइंटिफिक प्रोसेस है टू नो व्हाट टू बी प्रोड्यूस्ड। कस्टमर को जो चाहिए वो बनाना भाई तू, तो मार्केटिंग तो स्मूथ हो जाएगा ना तेरा भाई। आज मैंने कोई एक प्रोडक्ट बना दिया, अभी इसको बेचने के लिए मैं मगज मारी कर रहा हूं, लोगों को कन्विंस कर रहा हूं, सेल्समैन बन रहा हूं, एडवर्टाइज कर रहा हूं, क्योंकि लोगों को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। अरे तू प्रोडक्ट ही वो बनाना जो उसकी नीड है, वो बिकेगा ही बिकेगा। तेरा एफर्ट कम हो जाएगा। तेरा एफर्ट सबसे ज्यादा कहां पे जाना चाहिए? इन मार्केटिंग रिसर्च। प्रोड्यूस सच थिंग विच इज नीडेड बाय द मार्केट, देन यू प्रोड्यूस इट एंड देन यू सेल, वो निकल जाएगा फट से। बाकी सब चैनल में ना सब चीज बैठा हुआ है। आपने ट्रांसपोर्टेशन डेवलप करके रखा है, आपने मार्केटिंग नेटवर्क डेवलप करके रखा है, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, सब आपके पास पूरा चैनल मौजूद है। लेकिन वो सबको स्ट्रगल करना पड़ता है। इफ दैट प्रोडक्ट इज नॉट लाइक्ड बाय पीपल और नॉट नीडेड बाय पीपल, एंटायर थिंग्स विल गो वेस्ट। तो यू शुड फर्स्ट फोकस on market research, what is needed by people, and then you produce it. मार्केट में एक एजेंसी है, मार्केट में एक एजेंसी इंडिया में विच इज कॉल्ड एज IMRB। IMRB का फुल फॉर्म है इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो। नाउ इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये लोग पूरे इंडिया की जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं
और जितनी फॉरेन कंपनीज इंडिया में काम कर रही है उनके लिए सिर्फ मार्केट रिसर्च का काम करती है। IMRB का आज की डेट में अपना खुद का टर्नओवर इज मोर देन 4,000 करोड़ रुपीज। दे आर ओनली इनटू द मार्केट रिसर्च। यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ ह्यूज बिजनेस इज दिस ओनली अबाउट मार्केट रिसर्च। कैंपा आया मार्केट में, पता है किसी को? कैंपा कोला। कैंपा किसने बनाया? अंबानी ने बनाया। आपको लगता है कैंपा ऐसे ही उसने मार्केट में लॉन्च कर दिया रहेगा? नहीं, इट डिड अ रिसर्च। क्योंकि मार्केट में दो जायंट है, दो शेर बैठे हैं मार्केट में, पेप्सी एंड कोक। उसके बीच में आज तक कोई टिका नहीं। हमें अंबानी है तो भी टिकेगा ऐसा जरूरी थोड़ी है, क्योंकि ये लोग मार्केट के लीडर हैं बरसों से, इंटरनेशनल मार्केट को कैप्चर करके रखा है। कोका कोला आज की डेट में 166 कंट्रीज में बेचा जाता है, पेप्सी इन 172 कंट्रीज में बेचा जाता है। और उसके बीच में तुम इंडिया में कैंपा लेके आ रहा है, उनके सामने औकात क्या है तुम्हारा? बट लेट मी टेल यू, कैंपा हैज कैप्चर्ड इज इनिशियल वेव मार्केट। It took some time, but then it captured the market. कैंपा उसके बाद फेल हुआ। कैंपा got failed in distribution network. कैंपा प्रोडक्ट वाइज चल गया, कैंपा प्राइस में चल गया। अंबानी का आदत है, वो मार्केट में आएगा पहले प्राइस स्लैश कर देता है पूरा। जो 20 रुपए का आप छोटा बॉटल पीते हो पेप्सी एंड कोक का, कैंपा ने वो 10 रुपए में देना चालू कर दिया, 50% डिस्काउंट स्ट्रेट। एग्जैक्ट, जियो तो मुफ्त में दिया था पहले 6 महीना, तो ये 10-10 रुपए में दे रहा है। अच्छा, सेकेंडली क्वालिटी वाइज, टेस्ट वाइज इट वाज इक्विवेलेंट, पीपल हैव लाइक द टेस्ट, बट दे फेल्ड मिजरेबली इन द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। पेप्सी एंड कोक आप देख लो, पान वाले के पास भी जाएगा ना, आपको पेप्सी कोक मिल जाता है। उनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इतना मजबूत है ना, आप किधर भी जनरल स्टोर में चले जाओ, कोई रेस्टोरेंट में चले जाओ, कोई पान का दुकान में चले जाओ, रेलवे कैंटीन में चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, पेप्सी कोक आपको मिल जाएगा। कैंपा फेल्ड देयर इन डिस्ट्रीब्यूशन। वो लोग वहां पे फंस गए, वो लोग उतना कर नहीं पाए, सो मैनेज नहीं हुआ उनका। बट मार्केट रिसर्च होगा तो आप कर सकते हो ये सब चीज। मार्केट रिसर्च अच्छा क्या, प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, प्रोडक्ट एक्सेप्टेड हो गया, बट वो लोग पहुंच नहीं पाए सब जगह पे, तो फेल हो गए वो लोग। अदरवाइज पूरा IPL में कैंपा का वो लोग ने ऐड किया था, चला जरूर, राइट टाइम पे लॉन्च किया। समर सीजन आ रहा है, IPL भी आ रहा है, लोगों की नजर में आ गया पूरा कैंपा, बैठ गया जहन के अंदर। लेकिन अब लोगों को कैंपा चाहिए, लेकिन मिलता नहीं है किधर, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाया उसका ठीक से। मार्केट रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरनेशनल लेवल पे ऐसी एजेंसीज हैं, मैकिन्जी करके, अगर आप लोगों ने नाम सुना हो तो, मैकिन्जी करके देयर इज एन इंटरनेशनल मार्केट रिसर्च कंपनी। In the year 2000, I was associated with the Max New York Life Insurance Company. उस वक्त तक भारत में सिर्फ LIC करके एक ही इंश्योरेंस कंपनी था, and this was the first insurance company of foreign insurance company came into India. Max is an Indian company. New York Life is America का insurance company. Both merged with each other to do business in India. अब ये लोग जब आए भारत में, ट्रेनिंग हुआ, हम लोगों को अपॉइंट किया गया, वी वर इंश्योरेंस एजेंट। नॉर्मली आप आज की डेट में किधर भी चले जाओ, इनफैक्ट एट दैट टाइम ऑल्सो, आप LIC की एजेंट बनते हो ना, तो आपको कुछ पैसा नहीं मिलता है। आप पॉलिसी बेचोगे तो उसका कमीशन आपको मिलेगा, जितना पॉलिसी बेचोगे उतना कमीशन आपको मिलेगा। बट मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ केम विथ अ न्यू आइडिया, दे अपॉइंटेड एजेंट ऑन कमीशन प्लस सैलरी। The first lot, we were being paid salary. हमको विजिटिंग कार्ड था, उसमें लिख के दिया था, वी आर फाउंडर एजेंट। ना, इट्स अ प्रिविलेज दैट जब कंपनी शुरू हुआ, आई एम द फर्स्ट एजेंट ऑफ द कंपनी। अब जब उसमें दूसरा चीज था, LIC में अगर आप एजेंट हो तो आपको बेचना है पॉलिसी, पॉलिसी बेचने के लिए बहुत मगजमारी है। इंश्योरेंस पॉलिसी ऐसा चीज है जिसको किसी को नहीं खरीदने का है। लाइफ का सबसे लास्ट चीज अगर मैं कोई खरीदेगा तो इंश्योरेंस। मेरे को लाइफ में बहुत कुछ करने का है,
मेरे को बच्चे के लिए चीज़ें खरीदने हैं, उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने का है, फैमिली को हॉलीडे पैकेज पे मेरे को लेके जाने का है, मेरे को गाड़ी खरीदने का है, मेरे को वाइफ के लिए ज्वेलरी खरीदने का है, मेरे को पापा के लिए एक अच्छा सा ओल्ड एज मेरे को ये सब परचेस करके लेने का है। सब मेरी प्रायोरिटीज़ है लाइफ की। उसमें सबसे लास्ट में आएगा हाँ इंश्योरेंस भी लेना चाहिए, वो लास्ट है। इसके लिए LIC के लोग पॉलिसी बेच नहीं पा रहे। LIC जरूरी है लेकिन लोगों को कन्विंस कैसे किया जाए उसमें फेल हो रहे हैं। मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ ने उल्टा किया। मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ बोलता है हम आपको हर हफ्ते ट्रेनिंग देंगे, ऑफिशियल मतलब प्रोफेशनल ट्रेनर्स को बुलाएंगे, प्रोफेशनल ट्रेनर आपको हर हफ्ते ट्रेनिंग देगा और वो ट्रेनिंग में बैठने का हम आपको हर हफ्ते 500 रुपया अलग से देगा। नाउ यू अंडरस्टैंड, एक तो मेरे को ट्रेनिंग दिया जा रहा है और उसका पैसा भी मिल रहा है, तो मैं ट्रेनिंग मिस करेगा क्या? हर हफ्ते 500 मतलब महीने का 2000 रुपया मेरा इनकम एक्स्ट्रा हो गया। Isn't it good? Isn't it great? Of course yes. अब वो ट्रेनिंग में हमको सिखाया गया था सब कुछ। मैंने वहां पे क्वेश्चन किया था कि ये मैक्स कंपनी न्यूयॉर्क लाइफ मैच कैसे हो गया। मेरा क्यूरियोसिटी बहुत होता है इन सब चीज़ों के लिए जानने के लिए कि मैक्स इंडिया का कंपनी है, तुम न्यूयॉर्क लाइफ कहाँ पे पहुंचे, कैसे तुम लोग मिले, कैसे ये आपका मेल मिलाप हो गया। देन आई गॉट द इंफॉर्मेशन। मेरे को मैक्स कंपनी के जो चेयरमैन थे मिस्टर अनलजीत सिंह, ही वंस विजिटेड टू मुंबई ऑफिस एंड हम लोग जो टॉप एजेंट थे उनके साथ एक छोटा सा 10-15 मिनट का इंटरेक्शन रखा था। एंड मैं पहले से थोड़ा बोल बच्चन, बाकी सब लोग कैसा इतना बड़ा आदमी है, मतलब ही इज़ अ मल्टी मिलियनर मतलब ही इज़ मतलब यू कैन से दी एवरेज ऑफ एट दैट टाइम वो मालिक था कम से कम 6000 करोड़ के ऊपर का। उसके साथ हम लोग बैठ के चाय पानी पी रहे हैं एंड तो पीपल आर ऑलवेज हैविंग दैट वेरी नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज, और इतना बड़ा आदमी है। एंड आई वॉज मे बी आई वॉज स्टूपिड और वट एवर, आई वॉज केयरलेस और केयर फ्री, वट एवर यू से। आई नेवर हेजिटेड टू टॉक टू पीपल लाइक दैट। मैंने उनको स्ट्रेट क्वेश्चन पूछ लिया, बोला सर आपने ये अचानक से इंश्योरेंस कंपनी में क्यों आए? क्योंकि मैंने मैक्स का इतिहास पढ़ा था। ये जो वोडाफोन अभी आप यूज कर रहे हो ना, वोडाफोन के पहले ऑरेंज करके था सिम कार्ड, इसका नाम ऑरेंज था। ऑरेंज के पहले ये मैक्स टच था और मैक्स टच इज अ कंपनी ऑफ अनलजीत सिंह। मतलब वो टेलीकम्युनिकेशन में था, सिम कार्ड वगैरह का मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सर्विस में था। वो उन्होंने ऑरेंज को बेच दिया, ऑरेंज ने वो वोडाफोन को बेच दिया। तो अभी आप क्यों इसमें इंश्योरेंस में क्यों आए? ये तो अच्छा बिजनेस चल रहा था आपका। देन ही रिवील्ड कि सर हमने ना मैकेंजी कंपनी को अपॉइंट किया था, 3 साल उसने रिसर्च किया। मैकेंजी कंपनी ने वो टाइम पे उस रिसर्च का दे बिंग पेड 90 करोड़ रुपीज, 90 करोड़ का फीस चार्ज किया मैकेंजी कंपनी ने रिसर्च करने का। मैक्स टच ने बोला वी हैव 2000 करोड़ टू इन्वेस्ट, लेकिन 2000 करोड़ हमको कहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए, हमको रिसर्च करके बताओ। भारत में क्या है जहां पे हम 2000 करोड़ रुपया डालेंगे तो हमारा पैसा डूबेगा नहीं और उभर के आएगा। मैकेंजी कंपनी इज एन अमेरिकन कंपनी, इंटरनेशनल बेस्ड कंपनी। उसने भारत में इन सब चीज़ों का, इंडस्ट्री का, सब चीज़ का रिसर्च किया। 3 साल के रिसर्च के बाद उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने उसका पूरा रिपोर्ट पेश किया विद प्रॉपर पीपीटी प्रेजेंटेशन एंड एक्सप्लेनेशन। और उसमें उन्होंने रिवील किया कि भारत में अगर बिजनेस करने का ना, देयर आर ओनली 3 levels where you can put money. One is insurance, second is healthcare and third is education. इंडिया में ये तीनों अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो ये तीनों सर्विस इंडस्ट्री में आते हैं। उन्होंने पूरा रिसर्च करके बताया कि भारत का यहाँ से जो इकोनॉमी ग्रो होगा दैट विल बी इन दिस सर्विस सेक्टर। इंडिया में 3 सेक्टर है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। टर्सरी सेक्टर इज गोइंग टू बूम इन नेक्स्ट 50 years ऑफ इंडिया। नेक्स्ट 50 years ऑफ इंडिया इज डेडिकेटेड टू सर्विस इंडस्ट्री। और सर्विस इंडस्ट्री में भी 50 चीज है, उसमें से ये 3 जो ना ये टॉप 3 में है। फिर उसका पूरा डेटा वो लोग ने एनालिसिस करके दिया कि भारत में इंश्योरेंस खाली एक ही कंपनी देता है, LIC। उस वक्त भारत का पॉपुलेशन वॉज नियरली 100 करोड़। 100 करोड़ के पॉपुलेशन में LIC का डेटा सेज दे हैव इंश्योर्ड ओनली 18% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। मतलब अनटैप्ड मार्केट कितना है? 82%।
एंड 18% लोगों को वो लोग इंश्योरेंस दे के भी LIC इज नंबर 1 इन इंडिया। 2 लाख करोड़, आई रिपीट माई वर्ड, 2 लाख करोड़ रुपया उनके पास रिजर्व फंड पड़ा है LIC के पास। आई एम टॉकिंग अबाउट ईयर 2000। 2 लाख करोड़ का रिजर्व फंड है। कितना बिजनेस करके? ओनली 18% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। सो आप सोचो कितना मार्केट वर्जिन पड़ा हुआ है आपके लिए, अनटैप्ड पड़ा हुआ है, जिसमें आप एंटर हो सकते हो। ह्यूज मनी, ह्यूज मार्केट, एंड देयर इज अ नीड ऑफ इंश्योरेंस टू द इंडियन पीपल। दैट इज इंश्योरेंस, यू कैन गो। सेकेंड आया हेल्थ केयर, बिकॉज वर्ल्ड वाइड ना हेल्थ केयर ग्रो हो रहा है, ऑब्वियसली इट विल कम टू इंडिया। भारत में उस टाइम पे ऑलरेडी ना ऐसे गली नुक्कड़ पे ऐसे अलग अलग जिम वगैरह सब शुरू हो चुके थे। आपने आज से 15-20 साल पहले ना किसी ने डायटिशियन का नाम नहीं सुना था कि डायटिशियन करके भी कोई आदमी होता है, न्यूट्रिशियनिस्ट कुछ नहीं होता, पर्सनल ट्रेनर किसी को नहीं मालूम था। मतलब ये दौर आएगा भारत में जहाँ पे पीपल आर नाउ गोइंग टू बिकम मोर हेल्थ कॉन्शियस, क्योंकि इंडिया में स्पोर्ट्स डेवलप कर रहे हैं इंडिया की मिनिस्ट्री। तो स्पोर्ट्स डेवलप होगा तो हेल्थ को डेवलप करना ही पड़ेगा। सो लुकिंग एट द फ्यूचर ऑफ इंडिया, हेल्थ केयर में सबसे ज़्यादा पैसा आएगा, तो आप हेल्थ केयर के बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड तीसरा दे सेड एजुकेशन। पता इंडिया में एजुकेशन का तो अभी तक सनराइज भी नहीं हुआ है, उतना पोटेंशियल है। इंश्योरेंस का तो पता है सनराइज हुआ, हेल्थ केयर का सनराइज हुआ है, दिख रहा है कि ये सूरज और ऊपर जाएगा, तो पूरा दिन है आपके पास चमकने के लिए। लेकिन एजुकेशन का तो सनराइज होना भी बाकी है, इतना पोटेंशियल है उसके अंदर। ये पूरा रिपोर्ट वो लोग ने 90 करोड़ रुपया लेके पूरा रिपोर्ट बना। सोचो वो लोग ने कितना इन डेप्थ एनालिसिस किया होगा। मैंने तो आपको अभी अगले 5-10 मिनट में बताया, उनको 3 साल लगा रहेगा। तो आप सोचो कितना इन डेप्थ डेटा एनालिसिस वो लोगों ने किया रहेगा विद प्रूफ एंड एविडेंसेस। एंड देन Analjit Singh decided to put 100 crore to begin with insurance company, and then he also went into the healthcare also. Max Bupa करके अगर आप लोगों ने नाम सुना होगा, Max Bupa is an healthcare insurance company. They invested money in healthcare also. एजुकेशन का अब तक मुझे नहीं पता उनके बारे में, पिछले 25 साल में हेल्थ केयर में तो लोग नहीं आए अब तक, बट यस सॉरी एजुकेशन में नहीं आए, बट हेल्थ केयर एंड इंश्योरेंस दे ऑलरेडी केयर। आप सोचो मैं वही चीज करूंगा जो लोगों को चाहिए, तो वो चलेगा कि नहीं चलेगा? ऑब्वियसली चलेगा। मार्केटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम दैट 90 करोड़ इज एन इन्वेस्टमेंट विच यू डू टू प्रोड्यूस द थिंग विच इज नीडेड बाय पीपल। मोबाइल फोन, वेरी फर्स्ट हैंडसेट, मैंने आपको पहले के 11 के लेक्चर में भी बताया था ये चीज। द फर्स्ट हैंडसेट इंट्रोड्यूस बाय BPL कंपनी, मोटोरोला कंपनी। वो जो हैंडसेट था ना, इट वाज लाइक इससे मोटा यानी इससे थोड़ा बड़ा, वो भी एंटीना बाहर निकल के बात करना पड़ता था। इतना भारी, इतना हैवी, किसी को उठा के मारेगा उसका सर टूट जाएगा, फोन नहीं टूटेगा गारंटी के साथ। ये हैंडसेट था फर्स्ट, बट देन पीपल वेर क्रेजी टू बाय दैट आल्सो। व्हाई? बिकॉज द कॉन्सेप्ट इज वाइल्ड कॉन्सेप्ट। हाइला ऐसा कैसा? हाँ अपन चल रहा है, रास्ते में चलते चलते बात कर सकता है किसी के साथ। हाँ वायर कुछ भी नहीं है। वायरलेस फोन इज अ कॉन्सेप्ट, इज अ थिंग इन द मार्केट। तो ये महंगा हैंडसेट भी लोगों ने लिया। जब लोग लेते हैं ना तो उनको आदत पड़ता है, जब आदत पड़ता है ना तो उसमें अपने को तकलीफ नजर आता है, तब तक तकलीफ नजर नहीं आता है। नया नया बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होता ना, उसकी सब चीज अपने को अच्छी लगती है। वो सिगरेट भी पिएगा ना, कितना स्टाइल में पीता है रे, बाद में पता चलेगा उसको कैंसर हो गया है। प्रॉब्लम है। You have to understand everything which is new you will like, but slowly and gradually once you get used to that person, once you used to get that particular thing, you get to know the mistakes behind that person. उसकी खामियां आपको 6 महीने के बाद नजर आती है, धीरे धीरे समझ में आता है। अदरवाइज तो सब चीज अच्छा लगता है। फोन आया, इतना महंगा फोन, अरे क्या बात कर रहे, क्या सर्विस दे रहे हैं लोग मारो में। अरे 32,000 का हैंडसेट लिया है वो टाइम पे, नालायक। 32,000, इसमें कुछ नहीं है, खाली बटन है ऐसा, 10 बटन दिया और हलो हलो कर रहा है एंटीना निकाल के, उसका 32,000। लेकिन लोग लेते थे।
फिर धीरे धीरे समझा, फिर मार्केट रिसर्च हुआ उसका। मार्केट रिसर्च करके लोगों को पूछा गया, जो लोग यूज करते थे, भाई कैसा है ये, आपको कैसा लग रहा है, व्हाट इज द यूज, डिड यू लाइक दिस प्रोडक्ट एंड ऑल। तो ओवरऑल फीडबैक अच्छा है सबका, लेकिन बोलते हैं लेकिन ये ना सर ये बहुत हैवी बहुत है, ये ना थोड़ा ऐसा पॉकेटेबल होना चाहिए, हैंडी होना चाहिए, थोड़ा ऐसा हाथ में पकड़ने में आसान होना चाहिए, ऐसे जेब में रख सके ऐसा होना चाहिए। ओके डन। नए मार्केट डिजाइन्स बनने शुरू हुए, हैंडसेट का डिजाइन सीधा छोटा हो गया, नोकिया के हैंडसेट आने शुरू हो गए मार्केट में, पॉकेटेबल हैंडी। फिर उसमें बोला अभी कैसा लग रहा होता, हाँ अभी मस्त है एकदम सही है, हाँ लेकिन है ना इसमें थोड़ा कुछ अलग कुछ कर सकते क्या, आपने को मजा है ऐसा कुछ कर सकते क्या। स्नेक वाला गेम उसमें इंट्रोड्यूस हुआ, उसके बाद नोकिया कंपनी ने वो स्नेक वाला गेम डाला, अरे पब्लिक गॉन क्रेजी, हाँ मेरा मोबाइल में सांप वाला गेम है मस्त। मतलब ऐसा ट्रेन में बैठे बैठे अपन टाइम पास कर सकते हैं, बस में अपन टाइम पास कर सकते हैं, रात को ऐसा टाइम पास कर सकता है, मजा नहीं लाई। फिर वापस मार्केट रिसर्च हुआ, और क्या चाहिए आप लोगों को बताओ, बोला इसमें ऐसा कुछ म्यूजिक आ सकता है क्या। तो एफएम रेडियो शुरू हो गए उसकी वजह से, नोकिया फोन आने के बाद, टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज आने के बाद, ये एफएम चैनल उसके बाद भारत में आए सब लोग। रेडियो 98.3, रेडियो 92.5, ये सब जो आया ना ये उसके बाद आया। क्यों? क्योंकि ये लोग जो रेडियो में गाना बजाएगा ना, अपने को मोबाइल में डायरेक्ट कनेक्टिविटी है उसका, खाली मेरे को ऐसा ईयरफोन लगा के ऐसा सुनने का। रेडियो जॉकी का कॉन्सेप्ट उसमें से शुरू हुआ पूरा। मजा आ रहा है अभी, हाँ मजा आ रहा है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो रेडियो वाले ना, हाँ मेरा चॉइस का गाना तो बजाता ही नहीं है कभी भी, तो तुमको तुम्हारा चॉइस का गाना सुनने का, हाँ MP3 इसके अंदर डाउनलोड हो गया, आपकी पसंद के गाने इसमें आप ले सकते हो पूरा, वो आ गया। अभी आपको जो आपकी पसंद के गाने सुनते रहो, रेडियो पे सुनने का रेडियो पे सुनते रहो। अरे लेकिन और कुछ आ सकता है क्या, तो कैमरा आ गया, अच्छा चलते चलते अपन क्लिक कर सकता है फोटोज वगैरह सबका। अरे लेकिन वो तो इधर का है, मेरा फोटो बरोबर नहीं आ रहा है, तो फ्रंट कैमरा बैक कैमरा उसके अंदर आ गया, डिजाइन चेंज हो गया। एंड देन कम्स द बिगेस्ट रिवोल्यूशन ऑफ दिस सेंचुरी, दैट इज एंड्रॉइड। टच स्क्रीन आ गया, टच स्क्रीन आ गया, पूरा भारत चर्या हो गया, पगला गए लोग, मतलब टूट पड़े लोग इसके ऊपर। मतलब उसने जो मार्केट में रिवोल्यूशन लाया भारत की मार्केट में, और रादर यू कैन से द इंटरनेशनल मार्केट में, दैट वाज इमेंस। टच स्क्रीन बोलेगा तो अरे हाँ ऐसा करेगा फोन लग जाता है, हाँ ऐसा करेगा कट हो जाता है, ऐसा फोटो को ऐसा बड़ा करेगा तो बड़ा फेस दिखता है, ऐसा करेगा छोटा हो जाता है, क्या मस्त है। तो गेम आ गया उसके अंदर, जो गेम अब तक मैं लैपटॉप में खेलता था, साइबर कैफे में जाके खेलता था, हाँ भी मेरे मोबाइल में हो सकता है। This all happened only because there was a market research. People needed and we made it, so it got sold immediately. That is also part of marketing. Market research जिसको समझ लिया ना, बाकी पूरा मार्केटिंग उसको समझ जाता है। Identify the need of customer, make analysis of that, make design of this, develop the design, produce it and then put it in that channel, वो अपने आप डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अभी आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, अभी आपको उसका ज्यादा मार्केटिंग नहीं करना पड़ेगा, ब्रांडिंग करना पड़ेगा। ब्रांडिंग इज डिफरेंट अगेन देन दी एडवर्टाइजिंग। कॉमर्स के स्टूडेंट को ने तीनों का डिफरेंस समझना चाहिए, मार्केटिंग क्या है, एडवर्टाइजिंग क्या है, ब्रांडिंग क्या है। ब्रांडिंग इज डिफरेंट। ब्रांडिंग मीन्स आप लोगों के दिमाग में छा जाना इज अ ब्रांडिंग। शाहरुख खान पेप्सी पीता है, और शाहरुख पी रहा है तो अपने को तो पीना पड़ेगा। पेप्सी में कुछ दम नहीं है, लेकिन भाई पीता है। विराट कोहली ने ऐसा टैटू बनाया, मेरे को बनाने का है। कोई तो फॉरेन कंट्री में कोई तो बड़ा कोई सिंगर है, कोई बड़ा पॉप सिंगर है, रॉक स्टार है कुछ, तो वो ऐसा कान में बाली पहनता है, इतना पूरा हाथ उसने ऐसा टैटू करके रखा है, और उसके जो बाल है ना ऐसे क्या बोलते हैं, वो करली कर, वो टकलू करली, ऐसा 7 चोटी है उसका। अरे अमेरिका में ट्रेंड चल गया, सबको 7 चोटी बना के लड़के लोग को घूमने का है।
वो रॉक स्टार ने किया तो अपने को करने का। ब्रांड है, समझो उस चीज को, ब्रांड है। शुभमन गिल लास्ट वीक गॉट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 4,000 crore रुपीस। 2 टेस्ट मैच खेला है, 2 टेस्ट मैच खेला, 400 रन बना दिए भाई साहब ने, 400 रन बनाया, 4,000 करोड़ तक कॉन्ट्रैक्ट। ही बिकम ब्रांड बिकॉज अभी रोहित शर्मा निकल गया, विराट कोहली निकल गया, धोनी ऐसे भी नहीं खेल रहा है, सचिन तेंदुलकर आउट हो चुका है। भारत का फ्यूचर क्रिकेट सुपरस्टार इमर्ज्ड। फॉर नेक्स्ट 15 ईयर ही इज गोइंग टू रूल द क्रिकेट वर्ल्ड। 4,000 करोड़ इज नथिंग, वो 40,000 करोड़ का प्रोडक्ट है। He is a brand. He is a brand. देखो लोग ना, प्रॉब्लम क्या मालूम है? सी आउट ऑफ 100 गर्ल 1 would be प्रेक्षा, but other 99 would fall in love for शुभमन। ये ट्रेंड है इंडिया का, आप समझो, ट्रेंड है। वो कैसा बोलता है, कैसा दिखता है, उससे अच्छा वो कितना अच्छा खेलता है ना, लोग उसके पीछे दीवाने हो जाते हैं। पागलपन है भारत में, क्रेज है। धोनी रिटायर हो गया, यस्टरडे ही गॉट एज ऑफ 44 ईयर, लेकिन मैंने इससे बड़ा ब्रांड आज तक नहीं देखा भारत में। विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है उसके सामने। Biggest brand of India, bigger than Salman Khan and Shah Rukh Khan also. Is that bigger brand that he is even a threat to Narendra Modi today? Biggest brand of India is Narendra Modi. Brand बोल रहा हूँ मैं, इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ। ब्रांड, मोदी इज अ ब्रांड। उसके बाद सेकंड लेवल पे इज महेंद्र सिंह धोनी। इज अ थ्रेट इवन टू प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो। थ्रेट यहां तक कि अगर कल को माही ने अगर डिक्लेयर कर दिया ना दैट आई एम कंटेस्टिंग इलेक्शन, आई वांट टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर, नरेंद्र मोदी का कुर्सी हिल जाएगा, उसके वोट गिर जाएंगे। पीपल विल वोट फॉर धोनी फर्स्ट। इज दैट थ्रेट? इतना बड़ा ब्रांड है वो। खाली T20 मैच में, IPL में मैच खत्म हो रहा है, खाली लास्ट 3 बॉल खेलने को आ रहा है। एंड द क्रेज व्हाट ही हैज क्रिएटेड ना, वो रियल ब्रांड है, वो आर्टिफिशियल क्रिएटेड नहीं है, वो PR नेटवर्क नहीं है। PR नेटवर्क में आप सोशल मीडिया पे कुछ कुछ कर सकते हो, स्टेडियम में लाखों लोगों को हर बार नहीं ला सकते। चेन्नई में मैच है, आई कैन अंडरस्टैंड। बंबई का मैच चल रहा है मुंबई इंडियन के साथ, एंड एंटायर स्टेडियम इज कलर्ड येलो इंस्टेड ऑफ ब्लू। दैट इज ब्रांड, दैट इज ब्रांड। ह्यूज मनी ही हैज। आज की डेट में वो 40 प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर है। ही इज रिटायर्ड, 40 दिन खेलता है खाली IPL, उसमें 40 बॉल भी पूरा नहीं खेलता है वो। 40 ब्रांड को एंडोर्स कर रहा है आज की डेट में। लास्ट वीक उसने पेटेंट लिया है ऑफ दैट वर्ड, कैप्टन कूल। उसने ब्रांड रजिस्टर किया अपना। 7 ब्रांड तो है उसका। शूज मैन्युफैक्चरर है, स्पोर्ट्स वेयर मैन्युफैक्चर कर रहा है, जो अब तक बॉम्बे में नहीं आया है, बट नॉर्थ में उधर सब जगह पे वो फेमस है, 7 करके। अभी उसने कैप्टन कूल करके वापस से नया ब्रांड नेम लाया, उसमें से वो कुछ नया चीज लेके आ रहा है वापस। उसका बिजनेस इन्वेस्टमेंट का आज का डेट में उसका नेटवर्क इज समथिंग अराउंड 9,000 करोड़ रुपीज टुडे। इज ब्रांड अपने नाम पे ले रहा है, खाली अपने दम पे। धोनी है ना, अपने को करने का है। पीपल आर लाइक दैट। मार्केट रिसर्च है उसके पीछे पूरा। आज इतनी बड़ी बड़ी कंपनी उसके पीछे इन्वेस्ट कर रही है। इट इज रिसर्च, इट इज एनालाइज्ड। लोग चाहते हैं कि वो IPL खेले। कौन चाहता है? ये बड़ी बड़ी कंपनियां चाहती है। अगर धोनी IPL खेलना बंद कर देगा तो हमारा ब्रांड देखेगा कौन? धोनी को खेलना जरूरी है। आप पिछले 4 साल से देख लो उसको, किधर खेलने को आता है। वो खाली शक्ल दिखाने के लिए लास्ट का 5-7 बॉल रहेगा, 10 बॉल रहेगा, और वो भी उसका बैटिंग आया तो आएगा, वो मार के जाता है वो। दैट इज व्हाट ही इज इंटैक्टिंग हिज ब्रांड।
अपने नाम को जीता है वो। ऐसा नहीं कि आके पहले बॉल में आके क्लीन बॉल्ड हो गया, बॉल टच नहीं हो रहा, ऐसा नहीं, वो घुमाता लगता भी है, उसकी किस्मत है। मिडास टच बोलते ना जिसको, मिडास टच है उसके पास। वो कोई भी ऐसा छोटा मोटा प्लेयर को भी अपनी टीम में ले लेगा ना, वो परफॉर्म करता है उसके साथ। उसमें भी क्रेडिट धोनी को मिलता है, अरे धोनी का कैप्टनशिप में वो ऊपर आ गया करके, इज दैट ब्रांड। मार्केट रिसर्च बोलता है कि उसको नहीं तो भी अगले 7 साल खिलाएंगे, टिल एज 50 उसको खिलाएगा। इवन इफ ही रिटायर्स ना, he will be associated with CSK team as a mentor। जब भी आईपीएल का मैच होगा वो खाली सीएसके की टीम के साथ खाली बेंच पे जाके बैठेगा, ब्रांड कंटिन्यू रहेगा। he will be working as an advisor to CSK टीम। कैप्टनशिप तो उसने ऐसे ही 5 साल से छोड़ दिया था, बट he will stand। सो मार्केट रिसर्च अपने आप में बहुत बड़ा ह्यूज कॉन्सेप्ट है, टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ पीपल एंड गेटिंग इनटू द पल्स ऑफ इट, डिजाइन इट, मैन्युफैक्चर इट, डेवलप इट एंड डिस्ट्रीब्यूट इट। बाकी सब चीज तो इजी है। लुक एट द अदर पॉइंट, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग में फर्स्ट वन इज मार्केटिंग रिसर्च। सेकंड देखो सब क्या लिखा है, बाइंग एंड असेंबलिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइंग एंड असेंबलिंग? असेंबलिंग क्या होता है? सब चीज को कलेक्ट करना, सबको मिक्स करना। सो बाइंग एंड असेंबलिंग हो गया। देन हो गया फिर आपको मार्केट प्लान करने का है कि आपको ये प्रोडक्ट कहाँ पे बेचने को जाने का है। यू हैव टू डिजाइन इट। कैंपा मैंने बोला कहाँ पे बेचना चाहिए, आपको डिसाइड करना पड़ेगा, वहीं पे आप उस चीज को बेच पाएंगे। धोनी ने 7 करके जो किया तो उसने पूरे इंडिया में लॉन्च नहीं कर दिया, वो फंस गया उसमें। बहुत सारे बड़े बड़े क्रिकेटर अपने ब्रांड को कैप्चर करने में फेल हो गए। सचिन तेंदुलकर ने इधर में तेंदुलकर करके रेस्टोरेंट मुलुंड में ओपन किया था, उसने दूसरा रेस्टोरेंट अपना गेटवे ऑफ इंडिया पे ओपन किया था। पूरे बॉम्बे में 3 जगह पे रेस्टोरेंट ओपन किए थे तेंदुलकर करके। ही वॉज इनटू द फूड इंडस्ट्री, सुपर फ्लॉप हो गया क्योंकि वो लोग ने क्या किया, अपने नाम से उनको लगा कि लोग आएंगे, लोग आए, बट द क्वालिटी ऑफ फूड विच वॉज प्रोवाइडेड देयर was not worth enough। 180 विराट कोहली का चला, सचिन तेंदुलकर ने जो रेस्टोरेंट्स ओपन किए सुपर फ्लॉप हो गया। विराट कोहली ने 180 करके किया, उसने खुद कहा 180 उसका खुद कहा, बट वो भी लिमिटेड जगह पे चला। सलमान खान ने अपना ब्रांड चालू किया फॉर चैरिटी पर्पस, बीइंग ह्यूमन करके, उसका चल रहा है। आपको ना उसको कैप्चर करने को आना चाहिए, आपको प्रॉपर उसका मार्केट प्लानिंग करने को आना चाहिए कि कहाँ पे चले। यस, चल रहा है। बिकॉज ना व्हाट दे हैव डन, दे हैव हायर्ड द एक्सपीरियंस पीपल इनटू देयर कंपनी। आप शिल्पा शेट्टी रेस्टोरेंट नहीं चलाने वाली है, सचिन तेंदुलकर रेस्टोरेंट नहीं चलाने वाला है। चलाने वाले जो लोग होंगे उसकी टीम, वो एक्सपीरियंस टीम होनी चाहिए। वहां पे आप पैसा खर्चा करना चाहिए तो चलेगा। अनफॉर्चुनेटली लोग फेल हो गए वहां पे। धोनी इज वेरी क्लेवर इन दैट। उसने जानबूझ के कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स में ही इसको ओपन किया 7। पहले यहाँ पे अपना ब्रांड करो तो दूसरे स्टेट वाले वेट करते हैं, मांगते हैं, अरे हमारे यहाँ पे भी 7 चालू करो। मतलब डिमांड ऑलरेडी क्रिएटेड, नाउ देन आई एंटर, तो आई किल द मार्केट। प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए, दैट्स कॉल्ड मार्केट प्लानिंग। देन अकॉर्डिंगली यू हैव टू डेवलप द प्रोडक्ट। उस प्रोडक्ट को आपको डेवलप करना पड़ेगा। मैंने बोला ना, इसमें आपको एंड्रॉयड डालने का है, इसमें कैमरा डालने का है, इसमें 48 मेगापिक्सल का कैमरा डालने का, फ्रंट डालने का, रियर कैमरा डालने का है, उसका साउंड आउटपुट उतना मजबूत होना चाहिए, उसका बैटरी लाइफ उतना बेस्ट होना चाहिए। यू हैव टू डेवलप द प्रोडक्ट अकॉर्डिंगली विच इज नीडेड बाई पीपल। लोग बोल रहे हैं इसका फोन तो बहुत अच्छा है, लेकिन बैटरी ना सवेरे अपन चार्ज करेगा, शाम को 4-5 बजे तो बैटरी 20% पे चला जाता है। बैटरी बहुत फास्ट कंज्यूम हो रहा है उसका। You have to make a change. People gave a feedback to you, make a change in the battery. May not be the entire product needed to be changed. Battery need to be changed. चार्जर भी आज फास्ट चार्जर मार्केट में आ गए हैं कि भाई मैं चार्ज करने को रखेगा, पौने घंटे में 1 घंटे में फ़ोन चार्ज हो जाना चाहिए भाई सबको। केबललेस हो गया है, ब्लूटूथ वाले चार्जर आ गए आज के डेट में, पोर्टेबल चार्जर्स हो गए आज के डेट में, पावर बैंक वगैरह आ गया मार्केट में।
सो देन कम्स स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। फिर देन आपके प्रोडक्ट को आप स्टैंडर्डाइज करो कि मेरे प्रोडक्ट का एक स्टैंडर्ड है, ये इसी तरह से आपको मिलेगा, एंड एक उसका ग्रेड आप डेवलप कर लेते हो। पीपल लाइक कि भाई ये उसका प्राइस रेंज है, ये ग्रेड में है, इतना इसका स्टैंडर्ड है, प्राइस लोग उसको मैच करते हैं, वर्थ कितना है उसके हिसाब से। स्टैंडर्डाइजेशन इन ग्रेडिंग। देन कम्स पैकेजिंग एंड लेबलिंग। पैकेजिंग एंड लेबलिंग इज समथिंग विच पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड ईजिली। जितने भी परफ्यूम्स हैं, डीओ है मार्केट में, ये ज़्यादा करके उसकी पैकिंग की वजह से बिकते हैं, बाकी अदरवाइज इसके अंदर प्रोडक्ट में कोई ज़्यादा दम होता नहीं है। बट द वे यू पैकेज दिस, द वे यू लेबल दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट। आपको ये करने को आना चाहिए, जो दिखता है वो बिकता है। सो आपको उसको सही तरीके से शोकेस करना, शोकेस आप तब कर पाओगे जब वो अट्रैक्टिव पैकिंग में अवेलेबल है, दैट इज नीडेड। सो पैकेजिंग एंड लेबलिंग। देन कम्स द ब्रांडिंग विच वी ऑलरेडी डिस्कस। यू हैव टू क्रिएट अ ब्रांड। इट इज नॉट प्रोडक्ट, इट्स अ ब्रांड विच इज बीइंग यूज्ड बाय पीपल। मेरे को अगर बोलेगा ना कि मेरे को लैपटॉप खरीदने का है, तो बोलेगा कौन सा कंपनी का खरीदने का, बोलेगा डेल का खरीदना चाहिए। मार्केट में बहुत है, बट डेल इज नंबर 1। डेल का आप कभी भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी देख लो, डेल आपको कभी भी ना किधर भी कोई शोरूम में नहीं मिलेगा। डेल का ही शोरूम है, आपको डेल के लैपटॉप उधर से ही मिलेंगे, और किधर से नहीं मिलेगा आपको डेल का। HP is, I'll tell you, HP is very standard product which is used by people, इसके लिए वो सस्ता है, इसके लिए HP लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। बट इफ़ यू कंपेयर द क्वालिटी विथ डेल, मतलब इट इज़ लाइक ओ हमाम साबुन और डव साबुन के बीच का डिफरेंस है वो। इतना ह्यूज ब्रांड है डेल करके इन लैपटॉप। आपको पता है जितने टीवी होते हैं ना अपने घर में, LCD टीवी वगैरह जो हम लोग स्मार्ट टीवी घर में यूज़ करते हैं, कितने सारे कंपनीज के अवेलेबल है। फिलिप्स का अवेलेबल है, ओनिडा का अवेलेबल है, हज़ारों कंपनी है उसमें, बराबर है। सैमसंग, बिमसंग बहुत है। सोनी कंपनी आज के डेट में भी सबसे मार्केट में 4 से 6 हज़ार रुपया रेट ज़्यादा ही रहेगा उसका, एंड फिर भी सेल उनका सबसे ज़्यादा है। जब सोनी एक बार खरीदा ना, इट्स अ नेम ऑफ क्वालिटी, यू कैन से। हमारे घर में इट इज़ फ्रॉम लास्ट, हमारे घर में 27 ईयर से है, 27 साल से यूज़ कर रहे हैं हम लोग से। 27 ईयर्स अनमैच्ड क्वालिटी के साथ चलता है, अनमैच्ड। सो दैट्स अ क्वालिटी। तो वो आपको ब्रांड क्रिएट कर लेता है कि नाम ही काफ़ी है। सोनी है ना, चिंता करने का ज़रूरत नहीं है। नाइकी का शूज़ लिया, अभी टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, चलेगा। बाटा का शूज़ लिया, बोलेगा आपका पैर फट जाएगा लेकिन जूता नहीं फटेगा, उतना मजबूत उसका चमड़ा रहता है। तो नाम, ब्रांड क्रिएट कर लिया। बरसों तक बाटा ने एक चीज को पकड़ के रखा था। बाटा ना कभी भी नया डिजाइन नहीं लाता था मार्केट में। बाटा के शूज अभी पिछले 6-7 साल से वो लोग ये सब मॉडर्न डिजाइनिंग में घुसे, क्योंकि उनका मैनेजमेंट नया आया। यस यस, सेम 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 रहेगा, वो लोग चेंज नहीं करते उसको। यस, चलो। देन कम्स कस्टमर सपोर्ट सर्विस। आपके मार्केटिंग का अदर फंक्शन है हाउ मच यू आर अवेलेबल विद द कस्टमर व्हेन कस्टमर इज इन नीड। आप तो डायरेक्ट रामायण के एरा में चले गए। रामायण में जो राम का पादुका था ना, वो लकड़े का था। जो भरत ने अपने वो गद्दी पे रखा था ना, दैट वाज पादुका, दैट इज लकड़े का था। वो टाइम पे वो लकड़े के जूते हुआ करते थे। सो यू हैव टू हैव अ बेटर कस्टमर सपोर्ट सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस होना चाहिए, कस्टम कंज्यूमर हेल्पलाइन होना चाहिए। समटाइम देयर इज प्री सेल सर्विसेज भी अवेलेबल होने चाहिए, आफ्टर सेल सर्विस, टेक्निकल असिस्टेंस, ये जो भी कस्टमर को ज़रूरत है यू शुड बी अवेलेबल टू प्रोवाइड। दैट क्रिएट्स अ बेटर मार्केट लाइन फॉर यू। एंड सबसे ज़्यादा होता है, जो भारत में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट। आप कितना
बेस्ट प्राइस पे उसको अवेलेबल करके देते हो ना, दैट इज नीडेड. अनफॉर्चुनेटली इंडिया में पीपल आर नॉट क्वालिटी कॉन्शियस बट पीपल आर कॉस्ट कॉन्शियस, एंड कॉस्ट देने के बाद दे आस्क फॉर क्वालिटी ऑल्सो. प्रॉब्लम इज दैट कॉस्ट आ गया, बता नहीं क्वालिटी में तो मजा आता, तू पैसा ज्यादा देना, नहीं पैसा तो इतना ही लेगा. तो फर्स्ट दे आर कॉस्ट कॉन्शियस एंड देन दे बिकम क्वालिटी कॉन्शियस. होना उल्टा चाहिए. फर्स्ट यू शुड बी क्वालिटी कॉन्शियस. दोज आर फ्यू, मतलब आई कैन से देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन मुंबई. इफ आई से 1000 में से आपको मुश्किल से 25-50 लोग ऐसे मिलेंगे जो क्वालिटी कॉन्शियस होंगे, बाकी ऑल आर कॉस्ट कॉन्शियस. सबको रेयरली, मतलब जो कि एलिड क्लास ऑफ सोसाइटी होता है ना, वो लोग क्वालिटी को समझते हैं. वो लोग उसके ब्रांड के नीचे का प्रोडक्ट वो लोग खरीदते ही नहीं है. महंगी जगह पे जाएंगे, अपने को लग रहा है ये शो ऑफ कर रहा है, बट शो ऑफ नहीं है, उसका लाइफ का स्टाइल उसने वो बना के लिया है, उसको क्वालिटी के नीचे चलता नहीं है. मुलुंड में रहता है, घाटकोपर में रहता है, लेकिन जूस पीने के लिए हाजी अली जाएगा. तो उधर का जूस इज समथिंग बेस्ट. हाजी अली जूस सेंटर में जूस पीने को जाएगा, उधर का आइसक्रीम फालूदा खाएगा, पीपल फील समथिंग ग्रेट. तो वो एक जूस पीने के लिए वो यहाँ से 1 घंटे का ड्राइविंग करके उधर जाएगा, वापस से आएगा, बट जूस पिएगा तो उधर ही पिएगा. नेचुरल कलर. आइसक्रीम अपने बाजू में भी छोटा सा आइसक्रीम पार्लर रहेगा, लेकिन वहां पे नहीं जाएंगे. वी वुड लाइक टू गो इन अ ब्रांड वन. दोज आर वेरी फ्यू, बट अनफॉर्चुनेटली नेचुरल का सेल उतना नहीं हो रहा है जितना कि क्वालिटी और इसका हैव मोर का होता है. सो पीपल आर नॉट दैट क्वालिटी कॉन्शियस बिकॉज प्राइसिंग प्लेज द मेजर रोल. कौन से प्राइस पे आप अवेलेबल करके दे रहे हो उसको, आपका प्रोडक्ट उसके ऊपर ज्यादा बिकेगा. देन कम्स द प्रमोशनल चैनल. आज की डेट में आप आपके प्रोडक्ट को प्रमोट कहां पे कर रहे हो, एडवर्टाइजिंग कहां पे कर रहे हो, डोर टू डोर सेल कर रहे हो, ऑथोराइज्ड डीलर को अपॉइंट करके रखा है, सिर्फ सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, थ्रू इन्फ्लुएंसर आप उसको बेच रहे हो. ये बहुत सारा चीज इसके ऊपर मैटर करता है. ये आज की डेट में मार्केटिंग में ये सबसे मेजर रोल प्ले करता है. हाउ, थ्रू विच चैनल यू आर प्रमोटिंग. देयर आर सर्टन प्रोडक्ट ना विच विल कम ओनली न्यूज़पेपर, ओनली न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट से चलेगा. There are certain things which comes only through free samples only. There are certain things which will be sold only on your mobile apps only. Mobile app आप कोई भी, भले आप गेम भी खेल रहे हो ना, लेकिन उसका एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा बीच में. कंट्री डिलाइट करके आज की डेट में वो आता रहता है कुछ ना कुछ. वो लोग खाली ऑनलाइन ही बेच रहे, वो उसका प्रमोशन चैनल है. उसका कोई शॉप में नहीं मिलता कंट्री डिलाइट के दूध वगैरह, वो सब उस पर ही मिलता है, उसकी ऐप पे ही मिलता है. वो That's a promotion channel they have decided. Redmi का फोन आया था, Redmi का फोन was available only on Flipkart. उसका कोई दुकान में Redmi के फोन अवेलेबल नहीं थे. And that too when they launched, pre-launch में वो लोग ने 2 महीने तक न्यूज़पेपर में गाना गाया उसका, हमारा प्रोडक्ट बेस्ट है, हम लोग आ रहे हैं मार्केट में. ऊपर से कंपैरिजन, सैमसंग के फोन मार्केट में उस वक्त मिलते थे, सैमसंग का एक पर्टिकुलर फोन का मॉडल उठाया वो लोग ने, उसके सारे फीचर टिक मार्क किए, उसके सामने रेडमी फोन, उसके पास भी वो सारे फीचर है, फिर नीचे प्राइस, इसका प्राइस 15,000, हमारा प्राइस 11,000. अभी तक प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन लोगों के दिमाग में डाल दिया. अरे सैमसंग की क्वालिटी ज्यादा अच्छी है कि बुरी, वो तो जब आप रेडमी का फोन लोगे तब ना पता चलेगा. रेडमी आप लेने को कब आओगे, वो मैंने मार्केट क्रिएट करके ले लिया थ्रू माय प्रमोशन चैनल. फ्लिपकार्ट पे भी हर गुरुवार को खाली 12 बजे ओपन होने वाला है ये. अब 1 हफ्ते से पीपल आर क्यूरियस, हर एक गुरुवार को अपने को रेडमी का फोन लेने का 11,000 का मिल रहा है, 11,000 का मिल रहा है. अब मेरे को 12 बजे याद कराना, फ्लिपकार्ट में अवेलेबल है. अब फ्लिपकार्ट पे वो लॉन्च हुआ, वर्ल्ड हिस्ट्री क्रिएटेड, वर्ल्ड हिस्ट्री. फ्लिपकार्ट का वेबसाइट गॉट क्रैश इन 7 seconds. But in 7 seconds, they will be able to sold 10 lakh handsets. 10 लाख हैंडसेट बेच दिए थे वो लोगों ने 7 सेकंड के अंदर. एंड फिर अगले 1 हफ्ते के लिए रेडमी का फोन इज नॉट अवेलेबल. अब जिसको नहीं मिला उसको और खुजली होएगा. अभी डबल ट्रिपल क्यूरियोसिटी क्रिएटेड. ब्लडी मेरे को नहीं मिला, 7 सेकंड में सब बिक गया. हाँ असं कसं, अपने को चाहिए. अगली बार it went for 17 seconds and got crash again. Again they sold some around 12 lakh handsets.
वर्ल्ड हिस्ट्री क्रिएट हो गया ऑनलाइन, और किधर स्टोर में भी नहीं मिल रहा है, लोगों को चाहिए तो उधर ही आना पड़ेगा। दैट्स अ प्रॉपर मार्केटिंग प्रमोशन चैनल विच यू हैव डिसाइडेड फॉर योर प्रोडक्ट, और वो बिकेगा, अब वो चलेगा। बहुत सारे आप लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म देखते, देयर आर सर्टेन मूवी विल गेट रिलीज ऑन अ पर्टिकुलर ओटीटी प्लेटफॉर्म ओनली। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको इसको किस तरह से करना है, यू हैव टू डिसाइड। Now this Sitare Zameen Pe movie got released by this Amir Khan. He decided not to put on any OTT channel. It is available only in theater. मतलब आपको मन है तो ये मत सोचना कि एक महीने के बाद वो किसी OTT प्लेटफॉर्म पे आने वाला है। He has signed a contract with all those film distributors. He assured कि मैं इसको नहीं बेचेगा। For next 1 year I am not selling this product to any OTT platform. उसके बाद ही केम विथ एन आइडिया कि ही इज गोइंग टू रिलीज दिस मूवी ऑन यूट्यूब चैनल ओनली, एंड यूट्यूब चैनल पे आप उसका सब्सक्रिप्शन लोगे पूरा फैमिली के लिए। घर में आपने वो एक आपका स्मार्ट टीवी है, आपने उसमें चैनल ले लिया, 99 रुपीज़ लेगा वो मूवी देखने का। अब 99 में घर के 5 लोग 6 लोग 4 लोग जितने भी आप बैठ के देखो, 99 रुपीज़। नाउ यू अंडरस्टैंड दिस, 99 रुपीज़ एक बार मूवी देखने का। भारत में इतना पॉपुलेशन है, खाली 1 करोड़ लोगों ने भी अगर वो 99 रुपीज का सब्सक्रिप्शन लिया ना, ही विल अर्न 100 करोड़ अगेन। ऑफ कोर्स 100 करोड़ में ही विल पे सर्टेन अमाउंट टू यूट्यूब चैनल, इट इज वर्थ ना। ऑलरेडी वो मूवी का 140 करोड़ का बिजनेस कर चुका। मूवी बनाया किस में से उसने, मुश्किल से 10 करोड़ 12 करोड़ 20 करोड़ के अंदर उसका मूवी बन गया है, क्योंकि उसके जो मेन एक्टर्स हैं वो लोग सब एकदम पीनट प्राइस में उसने लिया है पूरा सब लोगों को। वो हिमसेल्फ इज अ ब्रांड इन द मार्केट इन द फिल्म, और कोई ऐसे लीडिंग एक्टर भी नहीं है उसके अंदर जिसको उन्होंने कुछ बड़ा प्राइस दिया रहेगा। 10-15 करोड़ में पूरा मूवी बन गया। आज की डेट में ऑलरेडी 140 करोड़ कमा लिया उसने, प्लस 1 साल के बाद वो और कमाएगा। उसमें स्पॉन्सर लेके आएगा वो अलग से, मतलब वो यूट्यूब पे अगर आप 99 रुपीज़ का मूवी देखेंगे, बीच में 50 तो एडवर्टाइजमेंट आएगा, उनके पास से वो स्पॉन्सरशिप का पैसा अलग से लेगा। टू सी दिस हाउ द बिजनेस ग्रोज थ्रू दिस प्रॉपर मार्केटिंग चैनल। मैं तो खाली 1 करोड़ का एग्जाम्पल दिया, उसका मूवी 1 करोड़ से तो ज्यादा लोग देखेंगे। इफ दैट नंबर गोज मल्टीप्लाई बाई 10,000 crore he will earn only through YouTube channel. He is more a businessman than an actor. Then comes the actual distribution channel, मतलब पूरा इसमें आपको मार्केटिंग, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, होलसेल, रिटेल सेल सब इसके अंदर आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन का। हाँ, ये क्वेश्चन आने वाला है, इसके लिए इतना पढ़ा रहा हूँ। 8 मार्क, 8 मार्क का एक ही लिखना। हाँ, 2 आता है। मैंने ये, आप कैसे समझाऊं मैं आप लोगों को। वो महा गारंटेड क्वेश्चन है, वही तो बोल रहा हूँ, आएगा। आप समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, आप पहले दिमाग में इन चीजों को बिठा लो। सुन लो मेरा बात, ईश्वर सुन ले। 8 मार्क के लिए 2 क्वेश्चन आएंगे आपको पेपर में, ए और बी। एनीवेज यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 1। क्लियर है? उसमें मैं आपको ऑलरेडी क्वेश्चंस दे चुका हूं। व्हाट आई एम प्रिपेयरिंग राइट नाउ, कैसा होता ना, फ्यूचर इज अनसर्टन। अनसर्टन किस चीज के लिए, वो भी समझ लो बात को।
बोर्ड में देर आर 5 पेपर्स विच विल बी मेड। 5 पेपर में से भी एक पेपर चूज किया जाएगा। वो जो एक पेपर चूज किया जाएगा ना, मैं उसकी बात कर रहा हूं, उसमें ये होगा। अनफॉर्चुनेट अनसर्टेनिटी पार्ट क्या है कि अगर और कोई पेपर आ गया तो भी यू शुड बी प्रिपेयर्ड। तो मैं आपको जो सर्टन के बाद जो बोला ना, महा गारंटेड मतलब मुझे पता है क्या आ रहा है, बट आई शुड प्रिपेयर यू इवन फॉर द सेकेंड लेवल और नॉट। अच्छा, वो मान के चलो मैंने जो बोला है वही पेपर आने वाला है, मान के चलो जो मैंने बोला वही पेपर आने वाला है, लेकिन उसमें भी ये टाइप्स ऑफ, ये फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग का क्वेश्चन जो है आपको 5 मार्क के लिए आ सकता है ना फिर उसमें, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके बगैर आपका पेपर कंप्लीट नहीं होने वाला है। वो पेपर में आएगा, इफ नॉट 8 इट विल फॉल इन फॉर 5 मार्क्स, तो आएगा। मैं आपको अभी भी बोल रहा हूं, नवंबर दिसंबर में आपके हाथ में 3 क्वेश्चन पेपर आएंगे। ये 3 क्वेश्चन पेपर के बाहर का एक भी क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ गया तो आप मेरे को इस मुंबई की किसी भी बिल्डिंग के टेरेस पे लेके जाना। आई एम रेडी टू जंप। हिंदी में कहावत है, लालच बहुत बुरी वाला है। लोगों को उंगली देगा तो हाथ पकड़ लेता है। $99। They can cut but मिलते हैं 99। My students have year after year they have scored 97, 98, 99, 98, 99। So this is about transportation and warehousing. I don't have to explain this to you. Clear है? This question get over, ये important था इसके लिए इतना कराया आपको। Yes। $99। दे अभी रेशियो के प्रपोर्शन के हिसाब से बात करेगा ना, ओसी और एसपी में 98, 99 बहुत से लोगों को आ सकता है। इको में 98, 99 आते हैं बट प्रपोर्शनेटली कम लोगों को आते हैं। उसमें प्रपोर्शनेटली ज्यादा लोगों को दे विल रेंज फॉल समवेयर बिटवीन 92 to 95। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट 95 के ऊपर कम लोगों को आएंगे इकोनॉमिक्स में। ओसीएसपी में 95 से 99 के बीच में भी बहुत सारे स्टूडेंट आ सकते हैं। मैथ्स एंड अकाउंट्स यू कैन गो स्कोर 100 on 100। हिंदी यू विल स्कोर 94, 95। इंग्लिश में आता है। नाइन्टी 93 से 96 आता है उसमें भी। अपने यहाँ पे इंग्लिश का लेक्चर शेड्यूल हुआ है आप लोग का? अरे इंग्लिश आप लोगों को देने वाले थे ना पैकेज,
आप लोगों को इंग्लिश चाहिए? I have one professor with me. I'll speak to him, but he will charge some fees. But he is an experience of 25 plus years. Master, moderate. हिंदी इंग्लिश दोनों है अपने पास, जर्मन भी है, फ्रेंच भी है, हिंदी इंग्लिश दोनों है. See, Professional Academy has taken the fees for this 4 major subjects. If any other subject you want to opt, we can conduct the lecture for you, we can appoint teachers, but then that will be charged separately. They will take the fees. इंग्लिश हिंदी दोनों हो सकता है. दोनों टीचर जो है मेरे, एक वन टीचर स्टेज इंग्लिश के जो टीचर इन स्टेज इन थाना में है. नाउ दैट पर्सन आई हैव टू कन्विंस हिम टू ट्रैवल टिल घाटकोपर, और एट मैक्स अगर वो मुलुंड आने को तैयार है तो फिर आपको मुलुंड तक आना पड़ेगा मेरे क्लासेस पे. और वो 15 दिन का पैकेज होगा. मतलब वो पढ़ाएंगे किस तरह से मैं आपको बोल देता हूँ. यू विल टेक 2 आवर लेक्चर एवरी डे फॉर 15 डेज. 30 घंटे में आपका इंग्लिश खत्म. अरे पूरा बोर्ड का प्रिपरेशन करा के देगा आपको. सेम फॉर हिंदी ऑल्सो. वो टाइम पे ना थोड़ा नहीं मैं आप समझो, वो टाइम पे ना आपको हैवी हो जाएगा. आपको करना कभी चाहिए, इफ़ यू आस्क मी, इट शुड बी समवेयर बिटवीन अगस्त टू अक्टूबर के बीच में हो जाना चाहिए. बिफोर दिवाली आपका हो जाना चाहिए. लेकिन आप जितना लेट करोगे ना उतना बर्डन ज़्यादा आएगा. आप और उसको चाहिए ना बाद में क्या करने का, बोर्ड एग्जाम के पहले वापस से 7 दिन उसको बुला लेंगे हम लोग, तो वापस से पूरा ब्रशअप रिवीजन फिर से एक बार हो जाएगा. वो कर सकते हैं. हाँ 100%. वो मैं उसका नाम ही रिकमेंड नहीं करेगा कभी. मुझे पता है वो मैं क्या बोल रहा हूँ, किसके बारे में बोल रहा हूँ. आई नो. नहीं एड्यूमेंट्स में नहीं पढ़ाते, बट ही वॉज इन माई प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन विथ मी एंड आई न्यू दैट पर्सन फ्रॉम लास्ट 25 प्लस ईयर्स. He teaches in some bigger institute today. नहीं भाई, मैं साधारण इंसान है, मेरे को इंसान ना एकदम लालची हो गया अभी सच्ची. I agree. I अच्छा मेरे को एक बात बताओ, सुनो. अब वो क्या फीस बोलेगा पता नहीं है मेरे को. आप लोग आपका आपस में डिस्कस करके मेरे को आपका एक अफोर्डेबिलिटी लेवल बताना, दैट पर सब्जेक्ट हाउ मच मैक्सिमम यू विल बी एबल टू पे फॉर इंग्लिश एंड हिंदी. इंग्लिश एंड हिंदी वो आप पता करो. मैं क्या बोल रहा हूँ, आपका अफोर्डेबिलिटी लेवल क्या है. से फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ. Say for example, the teacher says that I'll charge, say for example, 6,000 or 7,000 rupees per student. Will you be able to pay that 6,000 or 7,000 to that teacher? Again, this is per subject I'm saying.
और आप बोलेंगे नहीं सर एक काम करो ना, हिंदी इंग्लिश दोनों मिला के 10,000 करके लेते हैं, 5,000 का करो। मैं आपको सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ, मेरे को कुछ लेना देना नहीं है इसमें, मैं डायरेक्ट आपका टीचर के साथ सामने ये करा के दे दूंगा। रहा बात इंफ्रास्ट्रक्चर का कि कहाँ पे लेक्चर कंडक्ट करना है, तो एज आई सेड अगर प्रोफेशनल मना करेगा तो मुलुंड का मेरा रूम अवेलेबल है, वो मैं आपके लिए कभी भी ओपन करके दे सकता हूँ, तो वो इशू नहीं। खाली इतना है कि आपको इधर से मुलुंड का ट्रैवलिंग का कॉस्ट अलग से आएगा, टाइम आएगा। एंड बोला ना आपको रेगुलर नहीं होगा, आपको क्या करने का, वो कैप्सूल कोर्स टाइप करने का 15 दिन का, 15 दिन में रोज का 2-2 घंटा किया, 30 घंटे में आपका इंग्लिश हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा। मतलब पहले 15 दिन इंग्लिश कर लेने का, बाद में थोड़ा गैप रख के 15 दिन हिंदी का कर लेने का, हो जाता है। एंड एज आई सेड बाद में एग्जाम के टाइम पे वापस उनको बुला लेने का 5-7 दिन के लिए। चलेगा? आप लोग आपस में फीस डिसाइड करके मेरे को बोल देना, सो अकॉर्डिंगली मैं उसको ब्रेन वॉश करके रखेगा। तो कल के लेक्चर में मेरे को बता दो आप लोग, ठीक है? सो आज का लेक्चर यहाँ पे समाप्त करते हैं हम लोग। अपना एसपी है ना अभी।